अध्यात्म का मार्ग बड़ा अद्भुत है। ये केवल कामनाओं की सिद्धि तक सीमित नहीं है। कामनाओं की पूर्ति हो जाए, जो हमारी श्रेष्ठ कामनाएं हैं उन कामनाओं की पूर्ति होनी चाहिए। कामनाओं की पूर्ति हो तो अच्छा है, लेकिन बहुत बार प्रारब्धवश अनेक कारणों से हमारी कामनाओं की सिद्धि संभव नहीं होती है। सब कामनाएं सिद्ध हो जाएं, हमारी भौतिक सांसारिक संभव नहीं है। हमारे साथ हमारा प्रारब्ध है, ईश्वरीय व्यवस्था है, कर्म का फल है, वो दंड भोगना है। प्रत्येक जीव के साथ यह बंधन कर्म का है, प्रारब्ध का बंधन है। प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर। बहुत बार अनेक कारणों से प्रारब्ध के वशीभूत होकर हमारी अनेकानेक कामनाएं सिद्ध नहीं हो पाती। सिद्ध हो जाए तो ठीक है, और कामनाएं सिद्ध ना हो तो कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। ईश्वर कर्माध्यक्ष है, वही फल प्रदाता है, वही न्यायाधीश है। उसके न्याय पर हमें भरोसा करना चाहिए। हमें पुरुषार्थ का अधिकार दिया है, पुरुषार्थ करना चाहिए, प्रार्थना भी करनी चाहिए। जितना हाथ पैर चलाना है वो तो चलाना है, लेकिन ईश्वर के न्याय पर, ईश्वर की व्यवस्था पर, ईश्वर के दिए प्रारब्ध पर वो फल प्रदाता है, न्यायाधीश है। वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता। उसे न्याय पसंद है, उसे न्याय पसंद है। इस बात पर हमें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से हम नाना प्रकार के कर्मों को, अच्छे बुरे कर्मों को अनादिकाल से करते आ रहे हैं। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के अच्छे बुरे शुभ अशुभ कर्मों को करते आ रहे हैं। कर्म का साम्राज्य इतना बड़ा है। कर्मानुगो गच्छति जीवये कहा, प्रत्येक कर्म फलदायी है, प्रत्येक कर्म फलदायी है। वो जिस भी रूप में घटित हुआ हो, जब भी घटित हुआ हो, चित्त में अनंत अनंत जन्मों के संस्कार सूक्ष्म रूप से भरे दबे पड़े हैं। हमारे भीतर चित्त है, उसमें अनंत अनंत जन्मों के संस्कार सूक्ष्म रूप से दबे भरे पड़े हैं। उभर आते हैं संस्कार। अनंत अनंत जन्मों से हम सुख दुख भोगते चले आ रहे हैं। ये जेठ की दोपहरी है, ये सावन की रिमझिम फुहार है, ये संसार है, ये शरीर है। यहाँ सुख है, यहाँ दुख है। गुलाब का फूल है, इसी फूल में कांटे लगे हुए हैं। ये दिन है, ये रात है। सब कुछ बदल रहा है, हर क्षण हर पल प्रतिपल बदलता जा रहा है। कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाले नहीं है। अनंत अनंत जन्मों के संस्कार सुख के दुख के हमारे भीतर है। ईश्वर कर्माध्यक्ष है, वो फल प्रदाता है, और केवल फल प्रदाता नहीं है, वह न्यायाधीश है। वो हमें दुख नहीं देता, वो हमें अपने कर्मों का फल देता है। हमारे द्वारा ही किए गए कर्मों का वो फल देता है। वो दुख नहीं दे सकता। क्यों नहीं दुख दे सकता? क्योंकि उसके पास वो है ही नहीं। जिसके पास जो वस्तु है नहीं, वो कहां से दे सकता है? वो तो आनंद स्वरूप है। वो दुख देने के लिए थोड़े बैठा है। दुख तो है नहीं तो कहां से दे देगा? वो तो आनंद स्वरूप है, वो शांति स्वरूप है।
उसको केवल कर्मों का फल देना है। उसको केवल प्रत्येक जीव जिस भी प्रकार का कर्म करता है उसको फल मिलता है इसी जीवन में, आगे आने वाले जीवन में वो मिलेगा। एक कर्म हमारा क्रियमाण है, एक कर्म हमारा संचित है, एक कर्म हमारा प्रारब्ध है, कोई बच नहीं सकता। जीवन मुक्त योगी भी प्रारब्ध के फलों को प्राप्त करता है। संचित कर्मों में से उतने ही कर्म, संचित कर्मों में से उतने ही कर्म प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होते हैं, जिनका इस जन्म और जीवन में भोग कर लिया जाना है। उतना ही मिलेगा। कितना, कहां से मिलेगा? फिक्स डिपॉजिट जो है हमारा उसी में से मिलेगा। कितना? जितना इस जन्म और जीवन में भोग लिया जाना है वो हमारे ही कर्मों का संचित रूप स्थित है, आत्मा के भीतर स्थित है। ईश्वर प्रत्येक कर्मों का साक्षी है। संचित कर्मों में से उतने ही कर्म प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होते हैं, जिनका इस जन्म और जीवन में भोग कर लिया जाना है। ईश्वर कर्माध्यक्ष है, ईश्वर फल प्रदाता है, वो न्यायाधीश है। उसको न्याय पसंद है, वो दुख नहीं देता, वो तो बस न्याय करता है। वो तो परमात्मा आनंद स्वरूप है, और दुख देने के लिए थोड़ी बैठा है। दुख देना उसका काम नहीं, उसके पास दुख है नहीं तो कहां से दे देगा। समाधि सुसुप्ति मोक्षेश ब्रह्म रूपता। समाधि में दुख नहीं है, सुषुप्ति में दुख नहीं है, मोक्ष में दुख नहीं है। क्यों नहीं है दुख? क्योंकि परमात्मा में दुख नहीं है। परमात्मा को दुख छू नहीं सकता। दुख है शरीर में, दुख है संसार में, दुख है भोगों की अधिकता में, दुख है परिवर्तन में, दुख है अल्प में। जो सहज है, जो सनातन है, जो नित्य है, सदैव है, वो दुखों से सर्वथा परे है, सर्वथा मुक्त है, वो सहज मुक्त है, वो परम बुद्ध है, वो परम शांति है, वो परम आनंद है, वो परम ऐश्वर्य है, वो परम सत्य है, वो परम ज्योति है। दुख है नहीं उसमें। जीवन आनंददायी बने, जीवन आनंददायी बने। सबका जीवन आनंद के ही पथ पर बढ़ता रहे, कल्याण के ही मार्ग पर बढ़ता चले। भक्ति का रंग ही गाढ़ा होता जाए, प्रेम ही बढ़ता जाए, शांति ही बढ़ती जाए, स्थिरता ही बढ़ती जाए, भक्ति का रंग ही चढ़ता जाए, कभी कुरंग ना हो। परमात्मा आनंददायी है, इसीलिए हम सबका जीवन आनंददायी बने, हम सबका जीवन आनंददायी बने। स्वरवेद की वाणियों का हम सब श्रवण करें। ये दिव्य वाणी है, अमोघ वाणी है, सदगुरु की दिव्य वाणी है। ये साक्षात कर धर्मा ऋषि की यह वाणी है। जन जन तक पहुंचाना इस स्वरवेद के स्वर को, स्वरवेद महामंदिर के संदेश को जन जन तक पहुंचाना हम सभी शिष्यों का परम धर्म है। सदगुरु के ज्ञान विज्ञान को जन जन तक पहुंचाना, स्वरवेद का प्रसाद ग्रहण करना, स्वरवेद का प्रसाद ग्रहण करते रहना, और केवल स्वयं ही ग्रहण न करना, अन्यों तक स्वरवेद का प्रसाद बांटना, स्वरवेद महामंदिर का संदेश सुनाना। दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, चलो चलो दीप वहां जलाएं जहां अब भी अंधेरा है, जहां अब भी अंधेरा है। तन्मय होकर, शांत चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर स्वरवेद की दिव्य वाणियों का हम सब श्रवण करें।
निर्मल दर्पण बिंब जो शुद्ध आत्म प्रभुआ, निर्मल दर्पण बिंब जो शुद्ध आत्म प्रभुआ, ज्ञान कर्म गुण सब दिशे योग विकास प्रभाव, ज्ञान कर्म गुण सब दिशे योग विकास प्रभाव। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। कलश सोम रस पूर्ण है, सतत विराजत सोय। कलश सोम रस पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानते पियत महासुख हो। संत विवेकी जानते पियत महासुख हो। जय स्वर वेद कथा, 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 जय स्वर वेद कथा। हमारे भीतर अनंत शक्ति है और इसी आंतरिक शक्ति को, इसी भीतरी शक्ति को स्वरवेद के प्रकाश में, विहंगम योग के ज्ञान के प्रकाश में, सद्गुरु के आलोक में एक साधक और एक साधिका इसका अनुभव करते हैं। एक व्यक्ति मूर्ति बनते हुए देखना चाहता है, मूर्ति कैसे बनाई जाती है वो देखना चाहता है। पहुंच जाता है मूर्तिकार के पास कि देखें जरा ये मूर्ति कैसे बनाते हैं साहब। वो मूर्ति बनते हुए देखना चाहता है। पहुंच जाते हैं मूर्तिकार के पास, देखते हैं मूर्तिकार तो पत्थर तोड़े जा रहे हैं, हथौड़े के प्रहार से पत्थर तोड़े जा रहे हैं। जो देखने गए हैं मूर्ति बनते हुए कहते हैं कि भैया आप मूर्ति कब बनाओगे, आप तो केवल पत्थर तोड़ते जा रहे हो, आप मूर्ति कब बनाओगे। मैं तो मूर्ति बनते हुए देखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आया हूँ। आप मूर्ति बना नहीं रहे, आप तो बस छेनी हथौड़े के प्रहार से पत्थर तोड़े जा रहे हो, आप मूर्ति कब बनाओगे।
मूर्तिकार कहता है यहाँ मूर्ति कहीं बाहर से नहीं आने वाली, दूसरे किसी स्थान से। यहाँ मूर्ति कहीं बाहर से नहीं आने वाली, किसी दूसरी जगह से, किसी दूसरे स्थान से। मैं तो उन्हीं पत्थरों को काटता जा रहा हूँ, मैं तो उन्हीं पत्थरों को हटाता जा रहा हूँ, मैं उन्हीं पत्थरों को काटता छाटता हटाता जा रहा हूँ जो मूर्ति बनने में बाधक हैं, जो मूर्ति बनने में अवरोधी हैं। मैं बस उन्हीं पत्थरों को हटाता जा रहा हूँ और उन्हीं पत्थरों के हटते ही मूर्ति इसी में से प्रकट हो जाएगी। मूर्ति कहीं बाहर से नहीं आने वाली, मैं बस उन्हीं पत्थरों को हटाता जा रहा हूँ, छांटता जा रहा हूँ, दूर करता जा रहा हूँ जो मूर्ति बनने में बाधक है। उन्हीं अयोगी पत्थरों से, उन्हीं अनुपयोगी पत्थरों के हटते ही मूर्ति इसी में से प्रकट हो जाएगी, बाहर से कहीं थोड़ी आने वाली है। यहाँ पर मूर्ति इसी में से प्रकट हो जाएगी। हमारे जो निरर्थक विचार हैं, जो हमारे हीन विचार हैं, जो हमारे निंदित विचार हैं, जो हमारे अयोगी विचार हैं, जो हमारे मन का अशुभ अपवित्र विचार है, जो हमारे मन में नकारात्मकता है, जो हमारे मन में अंधेरा है, जो हमारे मन में कुंठा है, अवसाद है, जो घृणा है, जो कलमश है, उन्हीं के हटते ही, हीन विचारों के, निरर्थक विचारों के, निंदित विचारों के हटते ही, मन के शुद्ध होते ही, मन के पवित्र होते ही जो पावन मूर्ति है परमात्मा की, अपने भीतर में उसका साक्षात्कार हो जाता है, उसका अनुभव हो जाता है। जो हमारे हीन विचार हैं, जो हमारे अयोगी विचार हैं, वो कितनी बाधा उपस्थित करते हैं। हमारा मन राग में, हमारा मन द्वेष में, हमारा मन बहा जा रहा है। मन में भटकाव है। इसी मन को, इसी बिखरी हुई शक्ति को, इसी बिखर रही शक्ति को तो एक साधक, एक साधिका नियंत्रित करते हैं, संयमित करते हैं। क्योंकि हमारे भीतर है अनंत शक्ति, हमारे भीतर है अनंत ज्ञान। सुख दुख के अनुभव के लिए ये जीवन नहीं है, अनुकूलता और प्रतिकूलता के लिए ये जीवन नहीं है।